हेलो दोस्तों, आज मैं फिर लेके आ गया हूँ सेकेंड डे का वीडियो आपके लिए। और मुझे आशा है कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड्स को का मीनिंग्स कैसे याद करना है, उसका साइनोनिमिक्स कैसे याद करना है और कैसे उसको सेंटेंस में कन्वर्टेशन करना है, तो आई होप कि आपने सेंटेंस कन्वर्टेशन किया होगा और आप अपने घर के बच्चों को भी उससे हेल्पफुल मिल रहा होगा पढ़ाने में। तो आप और आपका जो भी जनरेशन है इस वीडियोस को देख के कुछ अपने फ्यूचर में अच्छा करें, मेरी तो यही बस छोटी सी कोशिश है। और मैं हर रोज आपके लिए इसी तरह वीडियो तैयार करते रहूंगा और आप इस वीडियोस को ऐसे वीडियोस को देख के इंग्लिश बोलना जरूर सीखें और जरूर मेहनत करें ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकें। देन इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन डू हार्ड लेबर एंड हार्ड लेबर, क्योंकि इसके अलावा और कोई चांस नहीं है आपको इंग्लिश बोलने का। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो आपको अगर इंग्लिश बोलना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उस द बेल आइकन्स फॉर न्यू वीडियोस, बेल आइकन्स को दबाएं ताकि न्यू न्यू जो भी वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं वो आपके पास डायरेक्ट जाए और आप उसे देख के इंग्लिश बोलना सीखें। तो चलिए मैं आज सेकेंड डे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश का डे सेकेंड में आपको लेके चलता हूं और आपको सम कुछ ऐसे ही वर्ड्स दूंगा जिससे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो मैं आपको तो चलिए हम चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ, अपने वर्ड्स की तरफ और उसका मीनिंग एंड उसके सैनोनिमिक, जिससे आप सेंटेंस कन्वर्टेशन आसानी से कर सके और सामने वाले जो भी आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो उनके साथ आप बहुत ही आसानी तरीका से इंग्लिश में बात कर सके। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस की तरफ। तो हमारा पहला वर्ड है ब्लीथे। इसका मतलब होता है ब्लीथे, इसका मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता, खुशी, उल्लास। हम बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो जो प्रसन्नता होती है, जो खुशी होता है, जो उल्लास होता है वो होता है उसका ये एक वर्ड है ब्लीथ। ये वर्ड है, यहाँ हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिख लेते हैं वर्ड, यहाँ लिख लेते हैं मीनिंग एंड यहाँ साइनोनिम। तो ब्लीथ पहला वर्ड है जिसका मीनिंग होता है प्रसन्नता और इसका साइनोनिमिक वर्ड होता है जॉयस। जॉयस बोलिए या जॉयफुल बोलिए, हैप्पी बोलिए, हैप्पीनेस बोलिए, दैट इज द साइनोनिमिक वर्ड ऑफ ब्लीथ। तो ब्लीथ का साइनोनिमिक वर्ड सारे ये है और ब्लीथ का मतलब होता है प्रसन्नता, यानी जॉयस एंड ब्लीथ दोनों का मतलब होता है प्रसन्नता। अब देखिए दूसरा वर्ड हमारा क्या है, दूसरा वर्ड हमारा है डिस्पारिटी। हमारा दूसरा वर्ड है डिस्पारिटी। डिस्पारिटी का मतलब होता है असमानता या विषमता। असमानता या विषमता, असमानता या विषमता। इसका साइनोनिमिक वर्ड होता है अनलाइकनेस। अनलाइकनेस, डिस्पारिटी, इसका मीनिंग होता है असमानता या विषमता और इसका साइनोनिमिक वर्ड होता है अनलाइकनेस। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोसम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्रोसम। ग्रोसम का मतलब होता है डरावना या भयानक। डरावना या भयानक। डरावना या भयानक का मतलब आप तो अच्छे से समझते होंगे, जैसे हम किसी चीज को देख के डर जाते हैं या कोई डरावना चीज हमारे सामने आ जाता है। तो ग्रोसम का मतलब होता है डरावना या भयानक, जिसका साइनोनिमिक वर्ड होता है फ्राइटफुल। फ्राइटफुल, जिसका साइनोनिमिक वर्ड होता है फ्राइटफुल। तो फ्राइटफुल, फ्राइटनेस, फियरनेस,
ये सारा साइनोनिमिक वर्ड है ग्रुएसम का। ग्रुएसम का मतलब डरावना या भयानक होता है। फ्राइटफुल का मतलब भी डरावना या भयानक होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरेस। इसका हिंदी होता है तलाशना या ढूंढना। देखिए नेक्स्ट हमारा है फोरेस। फोरेस का मतलब होता है तलाशना या ढूंढना। तो तलाशना या ढूंढना का मतलब हम लोग समझ रहे होंगे कि जैसे कोई भी चीज हम लोग जंगल में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं या घर में कोई चीज खो जाता है तो हम लोग ढूंढते हैं या तलाशते हैं। तो इसका एक साइनोनिमिक वर्ड क्या हो सकता है? सर्च। SEAR सर्च। जैसे पुलिस, कोई भी पुलिस आपके घर पे आता है तो बोलता है कि मुझे आपका घर का तलाशी लेना है क्योंकि मेरे पास सर्च वारंट है। तो सर्च मीन्स होता है तलाशना या ढूंढना, जिसका जो साइनोनिमिक वर्ड फोरेस। सर्च का साइनोनिमिक वर्ड फोरेस हो सकता है और फोरेस का साइनोनिमिक वर्ड सर्च हो सकता है। तो या तो ये शब्द का ये जो मीनिंग्स है इसका इंग्लिश ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई असमानता नहीं है, कोई डिस्पारिटी नहीं है। ये दोनों वर्ड में कोई डिस्पारिटी नहीं है। तो ये दोनों वर्ड एक समान है। चलिए पांचवा वर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। इफेमेरल, क्षणभंगुर। इफेमेरल का मतलब होता है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर जिसका साइनोनिमिक वर्ड हो जाएगा शॉर्ट लिविंग। थोड़े समय के लिए क्षणभंगुर इफेमेरल का मीनिंग होता है क्षणभंगुर और इसका साइनोनिमिक वर्ड होता है शॉर्ट लिविंग। देखिए इस तरह हमारा 5 वर्ड कंप्लीट हो गया और इन पांचों वर्ड्स का मीनिंग कंप्लीट हो गया और इन मीनिंग्स का देखिए 5 साइनोनिमिक वर्ड। तो हम लोग 5 वर्ड कंप्लीट किए। अब आपको क्या करना है, इन पांचों वर्ड का में एक एक वर्ड का 5-5 कम से कम सेंटेंस कन्वर्टेशन आपको करना है और उस सेंटेंस को अपने स्पीकिंग कोर्स में लाना है ताकि आप अच्छे से इंग्लिश बोल सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 5 वर्ड्स के बाद अब छठा वर्ड की तरफ चलते हैं। जो छठा वर्ड है क्या कहता है, तो छठा वर्ड को हम लोग लिखेंगे। चलिए छठा वर्ड, तो छठा वर्ड हमारा क्या है? हमारा छठा वर्ड है फेबियन। FABIAN। फेबियन का मतलब होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल करना। फेबियन का मतलब होता है टाल मटोल करना, जिसका साइनोनिमिक वर्ड होता है डिलेइंग। टाल मटोल करना या डिलेइंग। तो आप देखिए डिले का मतलब इसका ज्यादातर इस वर्ड का ज्यादा यूज हम लोग ट्रेन वाले डिपार्टमेंट में सुनते हैं कि अरे यार ट्रेन डिले हो गया, ट्रेन टाइमिंग डिले हो गया है, मतलब ट्रेन का टाइमिंग बढ़ गया है। तो फेबियन का मतलब टाल मटोल करना या डिलेइंग होता है। चलिए सातवां वर्ड हमारा क्या है? सातवां वर्ड जानते हैं, इल्यूड। ELUD। इल्यूड का मतलब होता है हाथ न आना या फरार होना। हाथ न आना या फरार होना। इसका साइनोनिमिक वर्ड होता है डोट। एल्यूड हाथ न आना या फरार होना, जिसका साइनोनिमिक वर्ड होता है डोट। ठीक है। और अब देखिए हमारा नेक्स्ट सातवां के बाद आठवां वर्ड क्या है। मैं आपको आठवां वर्ड बताने जा रहा हूं कि आठवां वर्ड क्या है। आठवां वर्ड है फैटिग्यू। फैटिग्यू का मतलब होता है थकान। फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, वेरीनेस। इसका साइनोनिमिक वर्ड होगा वेरीनेस। फैटिग्यू थकान, साइनोनिमिक वर्ड हो गया
वेरीनेस, वियर, वेरीनेस। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। 8 वर्ड का हमने कलेक्शन कर लिया है। हमारा 9वां वर्ड क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 9वां वर्ड हमारा हो जाएगा IMPETUOUS, इम्पेटियस। इम्पेटियस का हिंदी होता है विवेकपूर्ण। इम्पेटियस का हिंदी होता है, मीनिंग होता है विवेकपूर्ण, और इसका साइनोनिम होता है रस, RASH। इसका साइनोनिम होता है रस, विवेकपूर्ण, और इसका साइनोनिम होता है रस। तो इस तरह हमारा 9 वर्ड तैयार हुआ, और हम 10वां वर्ड मैं बताने जा रहा हूं आपको। 10वां एंड लास्ट, कंसोल। कंसोल मीन्स होता है संतावना देना, सांत्वना देना या ढाढ़स बंधाना। नहीं होता है कोई भी घटना किसी के यहाँ घट जाता है तो हम लोग सांत्वना देते हैं या फिर उनको ढाढ़स बंधाते हैं, तो संतावना देना या ढाढ़स बंधाना। कंसोल का होता है पैसिफाई। पैसिफाई होता है कंसोल का, पैसिफाई होता है साइनोनिमिक वर्ड। तो इस तरह हमारा आज का 10 साइनोनिमिक वर्ड कंप्लीट। बोलिए। इस तरह हमारा 10 वर्ड कंप्लीट हो गया, और इस 10 वर्ड का आप लोगों को मीनिंग्स को याद करना है। उसी के बाद उसका जो भी साइनोनिमिक वर्ड होता है उसको याद करना है। जैसे मैंने बताया फेबियन, फेबियन का साइनोनिमिक होता है डिले, और इसका मतलब टाल मटोल करना। मतलब डिले का मतलब भी होता है टाल मटोल करना, फेबियन का मतलब भी होता है टाल मटोल करना। एल्यूड मीन्स हाथ ना आना या फरार होना। तो डॉट जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी यही होता है, और एल्यूड का मतलब भी यही होता है। तो आप लोगों को कम से कम 5-5 सेंटेंसेस तैयार करना है इन वर्ड से, और इन सेंटेंसेस को अपने कन्वर्सेशन में लाना है, ताकि आपके सामने जो भी इंग्लिश में आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हो तो आप भी अच्छे पूर्वक से ढंग से उनसे भी कन्वर्सेशन कर सके। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना है, अगर आपके अंदर जोश है, जज्बात है इंग्लिश बोलने का, तो आप इसे याद कीजिए और इसका सेंटेंस कन्वर्सेशन जरूर कीजिए। और आगे जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाए कि मेरा वीडियोस अपलोड हो चुका है, ताकि आप को ज्यादा सर्च करने की जरूरत ना पड़े और मेरा वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, और अपने घर के बच्चों को भी इसे बताइए, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और वो भी अच्छे से इंग्लिश में बात करना सीख जाए। क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश का मान बहुत ज्यादा है। भले ही लोग सोचते हैं कि इंग्लिश का मान बहुत कम है, लेकिन बाहर में यहाँ से बाहर जाने के बाद लोग इंग्लिश में जब कन्वर्सेशन करते हैं तब पता चलता है कि अरे यार ये कितना जरूरी है, इंग्लिश सीखना हमें कितना जरूरी है। तो मैं आपके लिए आसान से आसान तरीका लाया हूँ इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का। तो आप प्लीज इसे फॉलो कीजिए, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा।